एक 50 वर्षीय महिला को पिछले 2 हफ्तों से तेज बुखार, लगातार सिर में दर्द, बदन दर्द और थकावट महसूस हो रही थी। इसके साथ अनिद्रा, पेट दर्द और पेट ठीक से साफ ना होने की शिकायत थी। कुछ डॉक्टरी जांच के बाद सामने आया कि इन्हें एंट्रिक फीवर था, या जिसे आम भाषा में टाइफाइड फीवर या आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द गुलाब जामुन में। आज मैं दादी आपको टाइफाइड फीवर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मैरी मेलोन, जिनका जन्म 1869 में आयरलैंड में हुआ था और वो काम के सिलसिले में अमेरिका माइग्रेट हो गई थी, उन्होंने बहुत से संभ्रांत घरों में घरेलू नौकर का काम किया, जिसके बाद उन्होंने घरों में खाना बनाना शुरू किया। वे जिस घर में खाना बनाती और काम करती थीं, वहाँ सब बीमार पड़ जाते थे। अंधविश्वास बस लोगों ने उन्हें एक सुनसान द्वीप में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। वास्तविकता में मेरी मेलोन टाइफाइड के बैक्टीरिया की कैरियर थीं। उन्होंने न्यूयॉर्क में 3000 लोगों को टाइफाइड से अनजाने में ही संक्रमित कर दिया था। इस वजह से उन्हें टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब आइए जानते हैं उन कारणों को जिनसे टाइफाइड रोग होता है। आंत्र रोग या टाइफाइड 2 प्रकार के बैक्टीरिया से संक्रमण की वजह से होता है। एक है साल्मोनेला टाइफी और दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी। ये बैक्टीरिया केवल इंसानों में ही जीवित रह पाते हैं। इंसानी मल मूत्र, पसीने, थूक आदि से ये रोग संक्रमित होता है। ये बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और बाइल ट्री में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्यतः संक्रमित भोजन पदार्थ, जिसमें डेयरी उत्पाद और पीने के पानी से सबसे ज़्यादा आपको संक्रमित करते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करते ही टाइफाइड बैक्टीरिया 10 से 14 दिनों में एक्टिव हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया अंततः खून में मिल जाते हैं और बैक्टीरिमिया काज करते हैं। आंतों में पहुंचकर ये टाइफाइड अल्सर के कारक बनते हैं। 40 से 41 डिग्री सेल्सियस का बुखार 4 से 5 दिनों तक हमेशा बना रहता है। अगर इलाज ना हो तो 1 से 2 महीने भी बुखार रह सकता है। मल त्याग करने में तकलीफ, कब्ज की भी शिकायत होती है। इस बीमारी का जड़ से इलाज कराना चाहिए, नहीं तो पेशेंट टॉक्सीमिया की वजह से मर भी सकता है। इसके पहचान करने के कुछ प्रमुख जांच हैं। पहला है ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। दूसरा है विडाल टेस्ट। तीसरा है मॉलिक्यूलर टेस्ट। एक बार अगर यह तय हो जाता है कि आपको टाइफाइड है, आप इसका इलाज कैसे करें? पेशेंट को बेड रेस्ट, सोशल आइसोलेशन की सलाह दी जाती है, जिसके साथ साथ न्यूट्रिशन और फ्लूइड इंटेक भी मेंटेन करना होता है। पेशेंट को कई प्रकार के एंटीबायोटिक थेरेपी में रखा जाता है। टाइफाइड के कई वेरिएंट जो मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं वो क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिसिलिन और कॉट्रिमाजोल से रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रेन्स को सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ट्रीट किया जाता है। सीवियर टॉक्सीमिया के केस में इंट्रावेनस डेक्सामेथासोन दिया जाता है, जो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। अगर बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन परफोरेट कर दिया है और वहाँ पर हेमरेज हो गया है तो उसका स्टैंडर्ड इलाज होता है। कुछ महिलाएं जो 50 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु की होती हैं, उनके गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में और कभी कभी गॉल स्टोन में भी ये बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें क्रॉनिक कैरियर भी कहते हैं। इस अवस्था में कभी कभी गॉल ब्लैडर निकालना भी पड़ता है। क्रॉनिक कैरियर को 4 हफ्तों के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एम्पिसिलिन दिया जाता है। टाइफाइड के रोकथाम के लिए आप कुछ उपचार खुद कर सकते हैं। अपने आसपास साफ सफाई रखें। साफ सुथरा फिल्टर किया हुआ
या उबाला हुआ पानी पिएं, दूषित पानी न पिएं, आइसक्रीम और पानी पूरी न खाएं। अपने बच्चों को टाइफाइड के वैक्सीनेशन लगवाएं। धन्यवाद।